स्वामी अड़गड़ानंद के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 14वां श्लोक। अनन भदवन अनन भवन्ति भूतानि पर्जन्य दन्य संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म सम समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विधिवत् ब्रह्मचर्यं समुपद्रवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अनन्नम ब्रह्मेता व्यजानात्। अन्न परमात्मा है। उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। बादलों से होने वाली वर्षा नहीं अपितु कृपा वृष्टि। पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही इस जन्म में जहाँ से साधन छूटता था वहीं से इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज ही आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी। इसमें वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश मरुभूमि ऊसर क्यों रहती, उर्वरा बन जाती। यहाँ कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद ब्रह्मस्थित महापुरुषों की वाणी है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, ना कि कुछ श्लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान है। कहा तो महात्माओं ने, ये किंतु वे परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है। इसीलिए वेद को अपरुषेय कहा जाता है। महापुरुष वेद कहाँ से पाए गए हैं? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। वे महापुरुष उसके तद रूप है। वे मात्र यंत्र है, इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है। क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में विदित होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ उसे पाने का एकमात्र उपाय है। इसी पर बल देते हैं। धन्यवाद।